एक मिनट। नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा केजरीवाल सरकार को खतरा कम, सियासी ड्रामा ज़्यादा। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं चलाएगी बीजेपी, 5 पॉइंट में समझिए पूरी बातों को। दिल्ली सरकार गिराने के लिए इन्होंने 800 करोड़ रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़, 40 एमएलए तोड़ना चाहते हैं। ये आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 अगस्त को बीजेपी पर लगाया है। इस आरोप से कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल के घर पर बैठक की थी, जिसमें 62 में से 53 विधायक पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया हिमाचल में होने की वजह से नहीं पहुंचे, जबकि केजरीवाल ने बाकी के 8 विधायकों से संपर्क नहीं होने का दावा किया था। आखिर क्यों केजरीवाल का ये बयान हकीकत कम और सियासी ड्रामा ज़्यादा है? साथ ही यह भी जानेंगे कि बीजेपी पर लगे आरोपों में कितना दम है। इसका लॉजिक नंबर 1 है, दिल्ली विधानसभा की 70 में से आपने 62 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा 36 है। इस लिहाज से बीजेपी को यह सरकार बनाने के लिए और 28 सीटों की जरूरत पड़ेगी, यानी उसे आपके कम से कम 28 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल काम है। केजरीवाल ने 25 अगस्त को दावा किया कि आपके 8 विधायक गायब हैं। उन्होंने बीजेपी पर आपके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था। उनके दावे को सच भी माने तो 8 विधायकों को तोड़ने के बाद भी बीजेपी बहुमत से दूर ही रह जाती। लेकिन सवाल यह भी है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की सह पर शिवसेना के 40 विधायक तोड़ लिए। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका लॉजिक नंबर 2 है कि दिल्ली में बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे जैसा कोई नेता नहीं है जो आपके 40 विधायकों को तोड़ने जैसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। साथ ही आम आदमी पार्टी में फिलहाल शिवसेना जैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। भले ही केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की ओर से मनीष सिसोदिया को उनकी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। लॉजिक नंबर 3 है, महाराष्ट्र में सत्ता के उलटफेर के खेल में आखिरी मौके तक बीजेपी खुलकर सामने नहीं आई। वह अपने सिर सरकार गिराने की तोहमत लेना नहीं चाहती थी। ठीक इसी तरह से दिल्ली में बीजेपी के सामने एक तरफ बदनामी का भी जोखिम है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से भी बीजेपी के लिए वहाँ पाने के लिए बहुत ही कुछ नहीं है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी काबिज है। एलजी केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। एलजी का हमेशा से आम आदमी पार्टी सरकार के साथ तकरार चलता ही रहा है। दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के हाथों में है। 2019 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बहुमत में होने के बावजूद कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में से सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके कुछ महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बहुमत हासिल किया था। यानी दिल्ली में केजरीवाल के सत्ता में होने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी पर हार का खतरा कम है। करीब 4 महीने बाद यानी दिसंबर में गुजरात में चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने जैसे वादे किए हैं। बीजेपी ने भी हाल ही में 4000 गाँव में फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू की है, जिसे आपके फ्री स्कीम वादों का जवाब माना जा रहा है। यानी गुजरात चुनाव में बीजेपी आपकी हर चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में गुजरात चुनाव से ठीक पहले बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराकर आम आदमी पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहेगी। केजरीवाल की बीजेपी पर सरकार गिराने के हालिया आरोपों को शराब घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश माना जा रहा है। खास बात यह है कि शराब पॉलिसी पर उठ रहे सवालों का जवाब अब तक केजरीवाल सरकार दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर पर किए अपने कामों के जरिए ही ज़्यादा दिया है। इसके लिए उसने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल का भी उदाहरण दिया है, जिसमें आप सरकार के दिल्ली के स्कूल मॉडल की तारीफ की गई थी। सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी हैं। शराब पॉलिसी पर उठे रहे सवालों के जवाब देने की जगह केजरीवाल का एजुकेशन और हेल्थ के कामों की तारीफ का हवाला देना मुद्दे से ध्यान भटकाने का ही एक कोशिश जैसा है। दरअसल सीबीआई ने 19 अगस्त को शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 ठिकानों पर छापामारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति में खामियों को लेकर सीबीआई और ईडी की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि इससे शराब डीलर्स का मुनाफा 989% बढ़ गया, लेकिन सरकार की कमाई घटी और उसके वेट और एक्साइज ड्यूटी में करीब 99% की गिरावट आई थी। बता दें, केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब पॉलिसी लागू की थी। जुलाई 2022 में एलजी के सक्सेना ने नई शराब पॉलिसी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने जुलाई 2022 में एलजी और दिल्ली सीएम को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सिसोदिया पर नई शराब नीति के जरिए
कोरोना के नाम पर 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ़ करने और शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। ऑपरेशन लोटस में माहिर है बीजेपी। इसकी दो वजह हैं। विपक्षों का आरोप है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी चुनी हुई राज्य सरकारों के विधायकों को अपने पाले में मिलाकर सरकार गिराने का खेल खेलती रही है। इसके हालिया उदाहरण पिछले 3 सालों के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन सभी जगह समय से पहले सरकारें गिरी और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। इन राज्यों के उदाहरण को देखते हुए केजरीवाल के दिल्ली में भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस चलाने के दावे को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में बीजेपी का ग्राफ देश में तेज़ी से बढ़ा है। इसके बावजूद वह दिल्ली की सत्ता से पिछले 22 साल से दूर है। आखिर बार 1998 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी, जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद 1998 से 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी के उभार के बाद से अरविंद केजरीवाल की 2 बार 2015 और 2019 में जोरदार जीत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल सरकार को सत्ता से बाहर करके सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती रहती है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अभी तक आपने आज की खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।